हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस टेक्नो। आज हम यूनिट्स ऑफ मास एंड टाइम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं यूनिट्स ऑफ मास। यहाँ हम लगभग जो मास यानी द्रव्यमान की जो यूनिट है उनका लगभग हम सभी का जो अध्ययन करेंगे यहाँ। तो इसमें सबसे स्टार्ट में हम जो द्रव्यमान की सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है, वो लिखते हैं। द्रव्यमान की सबसे छोटी इकाई एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। और इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं AMU। और जनरली हम इसको केवल U से भी डिनोट करते हैं। और ये इक्वल होता है, काफ़ी छोटा मास है, काफ़ी कम द्रव्यमान है ये, 1.661 इंटू 10⁻⁻27 kg। और इतना जो कम जो द्रव्यमान है वो तो जो छोटे कण हैं, परमाणु कण हैं, न्यूट्रॉन हैं, प्रोटॉन हैं, उन्हीं का ही हो सकता है। तो उन्हीं के मापन के लिए इस इकाई का प्रयोग किया जाता है, इस यूनिट का यूज किया जाता है छोटे कणों के द्रव्यमान के मापन में। जैसे परमाणु है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है इत्यादि। इसके बाद में हम दूसरा मात्रक जो लेंगे वो मिलीग्राम भी ले सकते हैं। मिलीग्राम यानी मिलीग्राम mg। और ये इक्वल होता है 10⁻³ ग्राम। फिर हम लेते हैं ग्राम जी, ये इक्वल होता है 10⁻³ किलोग्राम। और ये तो सामान्य यूनिट है जो हम प्रयोग करते हैं। एक यूनिट आती है जो FPS मात्रक पद्धति में आती है ना, वो है पाउंड। पाउंड। और इसका जो सिंबल है वो है LB। LB ये पाउंड का सिंबल है ना, जो लिब्रा से बना है। LB लिब्रा से बना है, ग्रीक वर्ड है लिब्रा, उससे बना है LB। तो पाउंड का संकेत क्या है? LB। और ये इक्वल होता है 453.6 ग्राम। और दिस इक्वल 0.453 और 6 kg। पाउंड के बाद में ऑन्स। पाउंड के बाद में ऑन्स। ऑन्स का हम सिंबल लेते हैं OZ। और OZ जो होता है ये 28.35 28.35 ग्राम्स के बराबर होता है। और हम चाहे तो इसको केजी में भी चेंज कर सकते हैं। इसके आगे एक चीज़ और भी है, एक मात्रक, वो क्या लेते हैं अपन? 437.5 ग्रेन्स। 437.5 ग्रेन्स। ये ऑन्स। ऑन्स को हमने जो है ग्राम में कन्वर्ट किया। ग्राम में कितना होता है? 28.35 ग्राम एक ऑन्स बराबर है ना। और एक ऑन्स बराबर कितना होता है? 437.5 ग्रेन्स। ग्रेन भी द्रव्यमान का मात्रक ही है।
और ये जो ग्रेन है ना, इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे ग्रेन GR, ये इक्वल होता है किसके, ग्रेन इक्वल होंगे लेंगे हम कितना 0.0648 0.0648 और ये अपना ग्राम आ गया। यानी एक ग्रेन जो होता है वो कितने ग्राम के बराबर होता है, 0.0648। और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, अगर इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करें तो मिलीग्राम यानी डेसिमल हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर है ना, तो ये हो गए 64.8 मिलीग्राम। एक ग्रेन इतने मिलीग्राम के इक्वल होता है। इसके बाद में जो हम लेंगे स्लज, एक मात्रक होता है इसका स्लज, SLUG स्लज, ये भी द्रव्यमान का मात्रक है। ये FPS में यूज किया जाता है इसको भी। ये होता है 14.59 kg, 14.59 kg एक स्लज। एक होता है मेट्रिक टन, मेट्रिक टन, और मेट्रिक टन इक्वल होता है 1000 kg, मेट्रिक टन 1000 kg। और जो सबसे जो लार्जेस्ट यूनिट है मास की वो है CSL, CS और L। CSL की फुल फॉर्म क्या है, चंद्रशेखर लिमिट, है ना, चंद्रशेखर लिमिट। जो भारतीय वैज्ञानिक थे ना चंद्रशेखर वेंकटरमन, उन्हीं के नाम पर ये चंद्रशेखर लिमिट है ना, CSL। तो एक CSL किसके बराबर होगी, 1.4 इंटू मास ऑफ सन, यानी सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 टाइम्स होता है एक CSL, जो सबसे बड़ा मात्रक है द्रव्यमान का। और ये इक्वल हो गया 2.8 इंटू 10⁻30 kg। क्योंकि सूर्य का जो मास द्रव्यमान होता है वो लगभग होता है 2×10⁻30, ये मास ऑफ सन है, 2 इंटू 10⁻30 kg। तो एक CSL बराबर ये हो गया, ये द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक हो गया। तो ये है मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट्स ऑफ मास, है ना, ये वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैंने काफ़ी इनको एक जगह काफ़ी शॉर्ट में किया है इनको काफ़ी, तो इनको आप नोट कर लें। इसके बाद लेंगे अपने समय के मात्रक, समय के मात्रक। समय के मात्रक में यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट्स ऑफ टाइम, इसमें सबसे छोटा मात्रक जो भी वर्तमान में है वो है जेप्टो सेकंड, जेप्टो सेकंड। जेप्टो सेकंड है, ZS इसका सिंबल लेते हैं, और ये इक्वल होता है 10⁻21 सेकंड, जेप्टो सेकंड। इसके अलावा हम एक शेक भी लेते हैं जो 10⁻8 सेकंड के इक्वल होता है। मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड
ये भी कई सेकंड के ही जो मात्रक हैं, जो अपने प्रीफिक्स लगा लेते इसमें, जो हम लिख सकते हैं इसको, जैसे माइक्रोसेकंड। माइक्रो का मीनिंग क्या होता है? 10⁻⁻6 सेकंड। मिली सेकंड भी ले सकते हैं, 10⁻³ सेकंड। और 1 मिनट, इक्वल टू 60 सेकंड। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। सेकंड है ये। और 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। 60 मिनट। और तो 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 आवर में कितने सेकंड होंगे? 3600 सेकंड है। फिर हम लें 1 डे, एक दिन में। एक दिन में हम जानते हैं कि 24 आवर्स होते हैं, और 24 आवर्स, 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। तो मिनट कितनी हो जाएगी फिर? 1440 मिनट हो जाएगी। तो मिनट कितनी हो जाएगी? 1440 मिनट। एक दिन में 1440 मिनट होती है ना। और फिर सेकंड कितनी होंगी? सेकंड होंगी 86,400। 400 सेकंड। एक दिन में 24 आवर्स और 1440, 1440 कितना? 1440 मिनट एंड 86,400 सेकंड। ये आ गया 1 डे। और हम लेंगे अब 1 ईयर। 1 ईयर। 1 ईयर में हम 365 डेज ले लेंगे, और 365 डेज में अब सेकंड लेंगे हम 3.156 इंटू 10⁻7 सेकंड। ठीक है, ये डायरेक्टली याद हो तो सही रहता है, काम आएगा कई जगह। 1 साल में हमें सेकंडों की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसा यूनिट में सेकंड यूज करते हैं समय का मात्रक, तो हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता है ना, तो इसलिए ये भी काफ़ी यूज होता है। तो ये हो गए अपने समय के मात्रक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, माई चैनल साइंस टेक्नो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।